हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। टॉपिक का बेसिकली नाम क्या है? तो चलिए दोस्तों, टॉपिक का नाम है संविधान संशोधन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान संशोधन की। दोस्तों, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ संविधान संशोधन। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो संविधान संशोधन से जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों, पेशेंस रखिए और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, बट दोस्तों यहाँ से आपके जितने भी प्रमुख संविधान संशोधन है आपको पूरे कवर कर लिए जाएंगे और एग्जाम में इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे हुए अपने संविधान संशोधन के वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला संविधान संशोधन आपके सामने ये रहा। तो दोस्तों, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। इसके बाद इसमें क्या संशोधन किया गया था? तो दोस्तों, इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। दोस्तों, 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये राइट टू प्रॉपर्टी मतलब कि जो हमारी प्रॉपर्टी है उसके अधिकार के दायित्व के लिए 9वीं अनुसूची शामिल की गई थी पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत। चलिए दोस्तों, दूसरी अनुसूची दूसरा संविधान संशोधन। दोस्तों देखिए, जो 7वां संविधान संशोधन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोस्तों हमने इसको लिया है। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। इसमें बात किसकी गई है? इस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को आ व सा दा वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया था। तो दोस्तों, पहले जो राज्य थे उनको आवासा या ABCD के नाम से, ABCD प्रोविंस के नाम से ये नाम से जाने जाते थे। बट इनको 1956 में 7वां संविधान संशोधन के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 10वां संविधान संशोधन। दोस्तों, इंपॉर्टेंट संविधान को ही हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो ऐसे तो बहुत 105 संविधान संशोधन है जो कि सभी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो IMP है हमारे लिए, उन्हीं को दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, 1961 में 10वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ था दोस्तों? दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। संघीय क्षेत्र से मतलब कि दोस्तों UT, यूनियन टेरिटरी। तो दादर और नगर हवेली को 10वां संविधान संशोधन के तहत 1961 में एक UT केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है 12वां संविधान संशोधन। 12वां संविधान संशोधन 1962। दोस्तों, इसमें गोवा, दमन दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। मतलब कि दोस्तों, 12वें संविधान संशोधन के तहत गोवा और दमन दीव ये भारतीय संघ मतलब कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें दोस्तों इनको क्या किया गया था? शामिल किया गया था। दोस्तों, इनको जो है बाद में, जो गोवा है वो बाद में राज्य बनेगा, आने वाले आगे संविधान संशोधन में इसका भी जिक्र है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट संविधान संशोधन दोस्तों हमारा 13वां संविधान संशोधन कब हुआ था? दोस्तों, ये संविधान संशोधन ये हुआ था 1962 में। इसमें क्या लिखा है दोस्तों? संविधान में एक नया अनुच्छेद 371A जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई। तो दोस्तों देखिए, पिछले संविधान संशोधन में हमने देखा था कि नागालैंड एक UT था, बट 1963 में इसको क्या एक राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 14वां संविधान संशोधन 1962। इसमें किसकी बात हो रही है? इसमें दोस्तों बात हो रही है पुडुचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया। संघ राज्य क्षेत्र से मतलब दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश, तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पुडुचेरी, मणिपुर विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। मतलब कि दोस्तों 1962 14 संविधान संशोधन में इन सभी जो संघीय क्षेत्र हैं इनमें क्या की गई दोस्तों? विधानसभा बनाई गई। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट है हमारा दोस्तों 21वां संविधान संशोधन। कौन सा दोस्तों? 21वां संविधान संशोधन 1967। इसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। दोस्तों पहले हमारी 14 भाषा थी, इसमें 21वां संविधान संशोधन किया 1967 में, और 14 में एक भाषा जोड़ के सिंधी जोड़ी गई, तब कितनी दोस्तों? 15 भाषा हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि 21वीं संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ने के बाद टोटल संवैधानिक भाषाएं कितनी हो गई है, तो आप आंसर दोगे कि 15 भाषाएं हो गई हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा संविधान संशोधन दोस्तों 22वां संविधान संशोधन है। इसमें 1969 में ये दोस्तों हुआ। इसमें बात क्या हुई? इसमें बात ये हुई, संसद ने मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। मतलब बात क्या हुई, जो 22वां संविधान संशोधन है 1969 में मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य बनाकर इसमें विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की शक्ति उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। मतलब कि जो मेघालय है वो विधानमंडल और मंत्रिपरिषद बना सकता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा 24वां संविधान संशोधन 1971। इसमें क्या है दोस्तों? संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। किसको दोस्तों? संसद को मौलिक अधिकारों सहित, मतलब दोस्तों जो संसद है वो मौलिक आधार प्लस संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार, मतलब जो संसद है वो मौलिक आधार प्लस किसी संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, इसका अधिकार संसद के पास है। ये किस में किया गया? 24वां संविधान संशोधन 1971 में ये किया गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों 27वां संविधान संशोधन 1971। इसमें बात की गई है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और 2 संगीत दोस्तों, ये संगीत नहीं है, संघी का मतलब क्या होगा? यहाँ पर संघी का मतलब हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। संघी क्षेत्रों मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। तो दोस्तों इनका क्या, ये तो राज्य हो गए 5, और 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय सहयोग के लिए सीमांत परिषद की स्थापना की गई। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 31वां संविधान संशोधन 1973। इसमें है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन वर्तमान में दोस्तों आपको भी पता है थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, मतलब 552 हो गई है। तो ये दोस्तों आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ दोस्तों। अगला है हमारा दोस्तों 26वां संविधान संशोधन 1975। इसमें सिक्किम को भारतीय संघ के 22 राज्य के रूप में प्रवेश किया गया। जो सिक्किम दोस्तों राज्य है हमारा, उसको 22वां राज्य क्या मतलब जो 22वां राज्य है वो हमारा कौन सा? सिक्किम था। 36वां संविधान संशोधन 1975 में इसको बनाया गया था। दूसरा अगला संविधान संशोधन दोस्तों 37 मतलब 37वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ। इसमें अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्री परिषद की स्थापना की गई, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, देखिए यहाँ पर आपको कलर भी डिफरेंट दिखने वाला है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर कलर डिफरेंट है। तो चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको क्या किया गया था दोस्तों? संशोधित किया गया था। इसमें बात किसकी की? एक तो देखिए इससे लघु संविधान की संज्ञा प्रदान की गई। लघु संविधान से मतलब कि दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा, इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, दोस्तों मतलब इंग्लिश में कहें तो सेकुलर, सोशलिस्ट एंड अखंडता को यूनिटी शब्द जोड़े गए। इसके बाद तीसरा, इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य की व्यवस्था
करते हुए नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए। और दोस्तों इसमें क्या किया गया है, जो मौलिक अधिकार हैं उसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़, मतलब हमारे जो मौलिक कर्तव्य है वो, जैसे कि हमें ध्वज की, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना और भी बहुत सारी चीज़ें, ये हमारे क्या है दोस्तों कर्तव्य है। उसके साथ साथ आपको इसके साथ साथ इसमें क्या किया गया था दोस्तों, और हाँ दोस्तों ये जो सब चीज़ है वो किस में है, 51A, आर्टिकल 51A में दोस्तों इन सबको जोड़ा गया था। और भी दोस्तों 42nd अमेंडमेंट की हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या था, लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। मतलब कि दोस्तों लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल वर्तमान में 5 वर्ष का होता था है, बट 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में इसको 6 वर्ष का कर दिया था, जो कि आगे आएगा हमारा अमेंडमेंट में कि इसको वापस से 5 वर्ष का कर दिया गया। दूसरा और क्या था दोस्तों, ये व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक कुछ भागों के लिए, मतलब कि या तो पूरे देश में या किसी पर्टिकुलर एरिया में भी 352 के तहत राष्ट्रपति जो आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, उसको लगा सकता है। और बात क्या है दोस्तों, संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन का न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित किया गया है। मतलब अगर संसद द्वारा कोई संविधान संशोधन किया गया है तो उसको हम न्यायालय में हम उसको दोस्तों दावा नहीं कर सकते, मतलब उसके खिलाफ कोई भी रिट नहीं लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 दोस्तों, 42वां 1976 और 44वां 1978 दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना स्टार लगाओगे उतने ही कम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी क्या है दोस्तों, देखिए संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया था। मतलब कि जो संपत्ति का मूल राइट टू प्रॉपर्टी अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया था। दोस्तों इसकी बात करें तो जो संपत्ति के अधिकार को भाग 12 अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया। दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी को पता नहीं होता है, तो इसलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा बिल्कुल। तो ये संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में भाग 12 और अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया है। लोकसभा तथा राज्यसभाओं की पुनः अवधि 5 वर्ष कर दी गई है। देखिए दोस्तों मैंने बताया था अभी कि अभी जो हमारा अमेंडमेंट था उसमें अमेंडमेंट कौन सा 42nd वाला था, उसमें जो थी विधानसभा में विधानमंडल का जो कार्यकाल था वो 6 वर्ष का था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वापस से 44वें संविधान संशोधन के तहत इनकी पुनः अवधि कितनी दोस्तों 5 वर्ष कर दी गई है। तो ये दोस्तों आप याद रखना कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसकी अवधि को वापस से 5 वर्ष कर दी गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985। इसमें क्या हुआ दोस्तों, इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। दोस्तों 10वीं अनुसूची दल बदल कानून एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून से रिलेटेड है। 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि कोई पार्टी, जैसे मान लो बीजेपी या कांग्रेस ले लो, कोई भी हमने एक पार्टी ली और जिस टाइम वो विधायक बना या एमएलए बना या फिर संसद का पार्लियामेंट का कोई सदस्य बना तो उस टाइम वो बीजेपी में था, लेकिन वो जीतने के बाद कांग्रेस में चला गया या आप पार्टी में चला गया, तो इसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 52वां संविधान संशोधन लाया गया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों 55वां संविधान संशोधन 1986, इसमें अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। दोस्तों अभी तक ये क्या था, ये यूटी था, बट इसको अब 1986 में 50वां संविधान संशोधन के तहत इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों फर्स्ट जो हमारा सूरज भारत में अगर प्रवेश करता है सबसे पहले तो वो अरुणाचल प्रदेश में करता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट संविधान संशोधन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 56वां संविधान संशोधन 1987। इसमें क्या दोस्तों, इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन और दीव को नया संघीय, दोस्तों संघीय ना कि संगीत है ना, संघीय मतलब कि यूटी है ना, संघीय
क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। तो देखिए दोस्तों, गोवा कब बना है? 1987 में राज्य बना। इससे पहले दोस्तों ये संघी था, मतलब कि यूटी था, केंद्र शासित प्रदेश था। इसको याद आप रखिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट संविधान संशोधन हमारा है 61वां। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी आप स्टार लगाना चाहे यहाँ पर लगा सकते हैं। इसमें दोस्तों क्या है? 61वां संविधान संशोधन 1989 मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। मतलब कि जो दोस्तों जो हम वोट देते हैं चुनाव में, वो 1989 से पहले सबसे जो न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन संविधान संशोधन 61 1989 के तहत 21 वर्ष से 18 कर दी गई है। मतलब कि अब भारत में कोई भी व्यक्ति अगर वो 18 साल का है तो उसे वोट देने का अधिकार है, वो वोट दे सकता। तो दोस्तों इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा 65वां संविधान संशोधन 1990। इसमें दोस्तों अनुसूचित जाति मतलब कि SC, अनुसूचित जनजाति मतलब कि ST के आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। मतलब कि इसमें SC और ST का पर्टिकुलर कोई भी आयोग, कमीशन होना चाहिए, इसकी बात की गई थी। चलिए दोस्तों, 69वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कभी भी अगर आए तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात इसमें दोस्तों की गई। अगर आपसे पूछा जाए कि 69वां संविधान संशोधन किसके रिलेटेड है, तो आप कहोगे दिल्ली से रिलेटेड है, जो कि हमारी राजधानी है नई दिल्ली दोस्तों। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या है। दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया। इसके लिए 70 सदस्य विधानसभा तथा 7 सदस्य मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया। तो 70 सदस्य किसके? विधानसभा, और 7 मंत्रिमंडल के गठन की प्रावधान किया गया, व्यवस्था दोस्तों इसमें की गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है। 70वां संविधान संशोधन 1992 दिल्ली तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। मतलब कि जो दिल्ली है और पुडुचेरी, मात्र ये 2 यूटी ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, तो इसमें इनको शामिल किया गया है। बाकी दोस्तों जितने भी यूटी है उनके जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता। ये दोस्तों आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा 71वां संविधान संशोधन 1992। 3 और भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों अभी तक देखिए हमारी जो भाषाएं थी वो स्टार्टिंग में 14 थी, उसके बाद एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया दोस्तों? 21वां संविधान संशोधन 1967। कितनी हो गई थी दोस्तों? टोटल हो गई थी 15। अब 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं और जोड़ ली गई है। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अब दोस्तों 15 थी और 3 इसमें जोड़ देंगे तो कितनी हो गई दोस्तों? 18। तो अगर पूछे आपसे कि 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषा जोड़ी गई तो उस टाइम टोटल भाषा कितनी हो गई थी? तो दोस्तों आंसर दोगे 18 भाषा हो गई थी। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना ही रखना है। इसमें दोस्तों संविधान में एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर आपसे पूछे कि भाग 9 किससे रिलेटेड है, तो भाग 9 पंचायत से रिलेटेड है, बस इतना पूछा जाएगा। और 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों है 74वां संविधान संशोधन 1992 किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों इसमें संविधान में एक नया भाग 9A और नई अनुसूची है दोस्तों, ये अनुसूचित नहीं, अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़कर शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। शहरी संस्थाओं से दोस्तों मतलब ये नगर निगम, नगर पालिका, इनकी बात दोस्तों 74वें संविधान संशोधन 1992 का संविधान संशोधन करके भाग 9A में इनको जोड़ा गया। ये भी आपको याद दोस्तों रखना है। और दोस्तों बात किस में है? 12वीं अनुसूची में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद इसको आप रखिएगा।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 91वां संविधान संशोधन सन 2003। इसमें बात की गई है, इसके अंतर्गत दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया था। तो दल विरोधी जो दल बदल था, एंटी डिफेक्शन लॉ, कौन सी अनुसूची दोस्तों, 10वीं अनुसूची, 10th जो अनुसूची है उसमें इसकी बात दोस्तों की गई थी। तो इसमें कुछ बदलाव कब किया गया था, 2003 में 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाओं मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली को जोड़ा गया। इसके बाद टोटल 22 भाषाएं होगी, जो कि दोस्तों वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अब दोस्तों देखिए, मैं आप थोड़ी सी एक आपको मैं ट्रिक बताना चाहूँगा कि आपको कैसे याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1967 में हुआ था। और किस भाषा को जोड़ा गया था, सिंधी को। तो ये तो दोस्तों आप याद रख ही लोगे। इसके बाद अगर दोस्तों बात करें हम, तो हमने जो 71वां संविधान संशोधन कब, 1992 में, कितनी भाषा को, 3, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसको दोस्तों याद रखना, के, एम और एन, इससे आप दोस्तों याद रख लोगे। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, यहाँ तक हो गया दोस्तों। इसके बाद अभी वाली की, इसकी बात करें 92 संविधान संशोधन की, तो इसमें दोस्तों आपको सीधा सा करना MSDB, यहाँ से दोस्तों आप याद रख लोगे, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। तो इस प्रकार से दोस्तों आप पूरी भाषाओं को याद रख सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 93 संविधान संशोधन 2005, इसमें दोस्तों SC, ST, OBC के बच्चों के लिए गैर सहायता प्राप्त सरकार स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया दोस्तों, जो कि RTE, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट आया था वो 2005 में दोस्तों आया था, और लागू 2009 में यहाँ पर कर दिया था दोस्तों। इसमें क्या होता है कि जब जो भी SC है, ST है और OBC के छात्र छात्राएं हैं, उनको प्राइवेट स्कूलों में फ्री में पढ़ाया जाएगा। अब फ्री से मतलब क्या भाई, आप सोचोगे सर कि फ्री में प्राइवेट स्कूल वाले क्यों पढ़ाएंगे। तो देखिए, सरकार जो है उनको प्रति माह एक बच्चे का 1100 रुपये देती है, तो सरकार उसका पेमेंट करती है। बाकी जो SC, ST और OBC के बच्चे उसमें पढ़ सकते हैं। इसके लिए 25% जो सीट होती है वो आरक्षित होती है प्राइवेट स्कूलों में। अब जैसे कि 25% से मतलब मान लो कोई स्कूल है जिसमें 100 सीटें हैं, तो इसका 25% मतलब कि 25 जो सीट हैं वो SC, ST, OBC को RTE, राइट टू एजुकेशन के तहत उनको दी जाएगी। ये सरकार का कानून है। चलिए दोस्तों, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 97वां संविधान संशोधन 2011, इसमें संविधान में नया भाग 9 खा से मतलब C जोड़ा गया, और प्रत्येक नागरिक को कोऑपरेटिव मतलब कि सहकारी सोसाइटी के गठन का अधिकार किया गया। कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि सहकारी से मतलब होता है आधी तो गवर्नमेंट और आधी प्राइवेट, मतलब कि दोस्तों लिमिटेड कोई भी चीज़ को चला सकता है। ये संविधान संशोधन 92 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, और ये प्रत्येक नागरिक को, भारतीय नागरिक को ये अधिकार है कि वो लिमिटेड कंपनी बना सकता है गवर्नमेंट के साथ मिलकर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 100वां संविधान संशोधन 2015, जब मोदी जी आए थे 14 में, उसके बाद 15 में ये किया गया था। इसमें क्या था दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमियों का आदान प्रदान किया गया, मतलब कि जो भी इनकी बाउंड्रीज है उसका क्या किया गया दोस्तों, आदान प्रदान किया गया। मतलब कि आप थोड़ा इधर कर लीजिए, उधर कर लीजिए, इस प्रकार से थोड़ा सा कुछ किया गया था। तो याद रखिएगा, भारत बांग्लादेश से रिलेटेड कौन सा अमेंडमेंट है, तो ये है दोस्तों 100वां अमेंडमेंट। अब दोस्तों 101 संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना याद रखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगाओ लगा लो। इसमें दोस्तों GST को इंट्रोड्यूस किया गया था। GST को प्रथम बार भारत में इंट्रोड्यूस किया गया और लागू किया। GST मतलब गुड्स, सर्विस एंड टैक्स। दोस्तों बात करूं अगर मैं GST की, तो ये 1 जुलाई 2017 में दोस्तों ये लागू
की गई थी। तो ये आपको याद रखना। और 101 में इसको 16 में 101 संविधान संशोधन के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों डेट सहित। चलिए दोस्तों 102वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 2008 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से मतलब कि दोस्तों ये ओबीसी होती है, बैकवर्ड कास्ट जो होती है उसके आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। मतलब कि जो उनका आयोग था, कमीशन था, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके बाद दोस्तों 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण प्रदान किया गया। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों लेटेस्ट है तो इनको याद आपको रखना ही रखना है। 104वां संविधान संशोधन 2019, इसमें बात दोस्तों की गई थी। इसके अंतर्गत आंग्ल भारतीय की सीटों को समाप्त किया गया। आंग्ल भारतीय दोस्तों इससे मतलब क्या होता था? आंग्ल भारतीय का मतलब क्या है दोस्तों? कि जो विदेशी हैं या कोई अंग्रेज व्यक्ति है जो परमानेंटली आकर यहाँ शिफ्ट हो गए थे 1947 से पहले, जब देश आज़ाद होने वाला था या देश आज़ाद होने के बाद के जब अंग्रेज दोस्तों थे वो यहाँ परमानेंटली थे, तो उनके लिए आंग्ल भारतीय, उनको क्या कहता है, आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियंस कहते थे। तो उनकी जो पहले सीटें हुआ करती थी, बट 2019 में 104वां संविधान संशोधन के तहत उन सीटों को खत्म कर दिया गया। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आंग्ल इंडियन कौन सा है। दोस्तों लास्ट संविधान संशोधन बचा हुआ है आपका 105वां संविधान संशोधन 2021। इसमें दोस्तों सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को मान्यता देने के लिए राज्य सरकार के नियंत्रण को बहाल किया गया। मतलब सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको मान्यता देने के लिए राज्य सरकार के नियंत्रण को बहाल किया गया। मतलब कि जो राज्य सरकार है वो इनके जो नियंत्रण है वो कर सकती है सामाजिक और शैक्षिक रूप से। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने पहले से लेकर जितने भी इम्पोर्टेंट थे 105 आर्टिकल संविधान संशोधन सबको आपके सामने वन बाय वन डिस्कस किया है और आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए। अगर 2 से 3 बार अगर आप वीडियो को देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक ये दोस्तों याद हो जाएंगे और आपके हर परीक्षा में आने वाले सवाल जो भी अगर अमेंडमेंट से रिलेटेड है तो वहाँ आपके गलत होने वाले बिल्कुल है ही नहीं। तो दोस्तों वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए जब 71वां संविधान संशोधन, 73वां, 74वां ये जो संविधान संशोधन है और एक दोस्तों 70वां संविधान संशोधन, ये जो चारों संविधान संशोधन है दोस्तों इनकी ईयर आपको याद रखना है। चारों संविधान संशोधन 1992 में हुए थे। तो ये आपको दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों देखिए 71वां संविधान संशोधन 3 भाषा जोड़ी गई थी, 73 में पंचायत इंट्रोड्यूस हुई थी, 74 में भाग 9A जिसमें नगर निगम नगर पालिका की बात की गई थी। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ऐसी हम आशा करते हैं और आप सपोर्ट बनाएंगे। दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताना कि वीडियो कैसी लगी और आपको अब अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो धन्यवाद, नहीं देखी तब भी धन्यवाद। क्यों? क्योंकि हम तो आपके लिए वीडियो बनाते हैं, कंटेंट देते हैं। दोस्तों एक चीज़ और है, अगर आपने कम्युनिटी पोस्ट पर हमारे विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार कम्युनिटी पोस्ट पर विजिट अवश्य करें। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट पर जितने भी हमारे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है एंड साइंस है, सभी के स्टैटिक जीके प्लस टॉपिक कवर किए जाते हैं क्वेश्चंस के फॉर्मेट में। तो दोस्तों वहाँ से आपका जीके जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो दोस्तों कम्युनिटी पोस्ट पर डेली विजिट करें और वहाँ से बहुत ही सारे जो जीके के प्रश्न हैं उनको करना सीखें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपना प्यार दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।